नई कहानियां। रात का पहर। राघवैया का घर दिए की रोशनी से रोशन, पर खुशियों का नामो निशान नहीं। राघवैया सिर पकड़े खाट पर बैठा हुआ, आंखों में आंसू। सुशीला उसके पास बैठकर कंधे सहलाती हुई ढांढस बंधा रही। सुशीला, अपने बुरे दिन आ गए। इस बार बारिश न होने से 2 एकड़ की फसल सूख गई। उस हरदयाल का कर्ज और ब्याज इतना बढ़ गया कि चुकाना नामुमकिन। कल सुबह ही वो आदमियों संग घर खेत छीनने आ धमकेगा। ये अपमान सहने से तो मौत भली। माँ बाप की खून पसीने की कमाई उस धोखेबाज के हाथों में जाते देख दिल जल रहा। सुशीला, अजी, ऐसा ना कहिए। हम मेहनत करेंगे। ये दुख के दिन हमेशा थोड़े रहेंगे। उस हरदयाल ने कोई प्यार से तो कर्ज दिया नहीं, स्वार्थ के लिए दिया था। उसने जो कागज बनवाए, मुझे शक है उनमें धोखा छिपा है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो घर का दिया कैसे जलेगा? वो बड़ा चालाक साहूकार है। नियम कानून सब उसकी मुट्ठी में। मैं तो अनपढ़ किसान ठहरा। उसने मेरे दस्तखत और अंगूठे के निशान ले लिए। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। सुशीला, हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? सड़क पर भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अजी, घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुसीबत आने पर रोने से अच्छा सामना करने का उपाय सोचना। बड़ों की कमाई जमीन और घर हमारी जान है, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। आप डरेंगे तो हरदयाल जैसों की हिम्मत बढ़ेगी। सम्मान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं। सच्चाई और भगवान हमारे साथ हैं। यकीन मानिए, कल पंचायत में हार नहीं होगी। को लेकर आएगा और पंचों के सामने बेइज्जती करेगा। कर्ज चुकाने के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं बची। कर्ज के बोझ तले दबे मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। सामना करना जरूरी है। कल हरदयाल के आने से पहले कुछ सोचना होगा। उसने जिस कागज पर अंगूठे लिए थे, याद है वो कहाँ रखा है? कब लिखा था? कुछ याद है? उसने एक कागज मुझे दिया और दूसरा झोले में रख लिया। कागजों के हिसाब से जमीन अब उसकी हो गई। उससे बहस करना शेर के मुंह में हाथ डालना है। मुझे बहुत डर लग रहा। सुशीला, शेर के मुंह में हाथ डालना पड़े तो भी हक मांगेंगे। कल सुबह आप कुछ मत बोलना। मैं खुद उस हरदयाल से बात करूंगी। देखती हूँ वो कितना चालाक है। उसका अन्याय सबके सामने आना ही चाहिए। सुशीला, वो बहुत बुरा इंसान है। वो हम पति पत्नी को भरी चौपाल में जलील करेगा। तुम्हारे वहां जाने से इज्जत बचेगी नहीं और जाएगी। मत जाओ सुशीला, मन घबरा रहा है। बेइज्जती के डर से क्या हम भूखे मर जाएं? उसने कर्ज दिया तो ब्याज मांगने का हक बनता है, लेकिन झूठा कर्ज दिखाकर खेत छीनना बड़ा अपराध है। उसके पाप को सामने लाने मैं कल पंचायत में जरूर जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। अगली सुबह सोम्याजुलू अपने घर के बाहर पीढ़े पर विराजमान। भद्रैया उसके बगल में खड़ा होकर उसे पंखा झल रहा। भैरव, आज से उस रामदीन का घर मेरा हो जाना चाहिए। वो 2 एकड़ का खेत मेरा हो जाना चाहिए। वो कर्ज नहीं चुका सकता, ये अच्छी तरह जानता हूँ। उसे गांव से निकालना ही पड़ेगा। उस रामदीन की लुगाई बड़ी समझदार मालूम पड़ती है मालिक। परसों उसने मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट दी थी। लग रहा वो कोई चाल चल रही है। उसकी आंखों में गजब की हिम्मत दिख रही थी। एक औरत की चाल मेरे आगे नहीं चलेगी। उसके पति के दस्तखत वाले कागज मेरे पास रखे हैं। नियम मेरे हक में है। पंचायत में कोई उसका साथ नहीं देगा। सब मेरे कर्ज के टुकड़ों पर पलते हैं। उसे हराने में मुझे कितनी देर लगेगी? सही कहा मालिक। गांव में सब आपके ब्याज से खौफ खाते हैं। अगर सुशीला आकर तमाशा करे तो जोर जोर से चिल्लाएंगे। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। चल, अभी चलते हैं। रामदीन के घर जाकर सबके सामने उसे जलील करते हैं। आज से वो जमीन हमारी। पंचायत में जाने से पहले आधी रात को सुशीला भद्रैया से मिलने जाती हुई पेड़ के पीछे से आवाज लगाती। भैरव, बाहर आ। जानती हूँ तू हरदयाल का वफादार नौकर है, पर कल हरदयाल जो पाप करने वाला है, उसकी वजह से तुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। कौन?
सुशीला जी, मैं क्यों जेल जाऊं भला? मैं तो बस एक नौकर हूँ। हरदयाल झूठे कागज बना रहा है, ये बात मुझे पता चल गई। तूने अपनी आंखों से वो झूठे कागज देखे ना? कल पंचायत में जब पर्दाफाश होगा तो तुझे गवाह बनना पड़ेगा। सच बताएगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, झूठ बोला तो धोखेबाजी में बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। सुशीला जी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उसने मेरे साथ भी बुरा किया। उसने सच में कल रात कागज बदले और झूठे दस्तखत किए। अगर आप मुझे बचा लें तो सारा सच उगल दूंगा। सच बोलने से न्याय की जीत होती है। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। कल पंचायत में सच बोल देना, इसी में तेरी भलाई है। दोपहर का पहर, गांव की चौपाल, चारों तरफ भीड़ जमा। मुखिया धर्मैया बीच में बैठे हुए, राघवैया सिर झुकाए बैठा, सुशीला हिम्मत बांधे खड़ी, सोम्याजुलू अपने कागज हाथ में पकड़े घमंड से आता हुआ। क्यों रामदीन, पैसे लाया या घर खाली करने को तैयार? 8 महीने से कर्ज बाकी है, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामदीन चुपचाप बैठा रहता है। सुशीला इशारा करती है। हरदयाल जी, कर्ज लिया था, ये सच है, लेकिन आप जो ब्याज जोड़कर मांग रहे वो हमारे कर्ज से बहुत ज्यादा है। ऐसा हिसाब बताएंगे तो कैसे चुकाएंगे? हमें न्याय चाहिए। क्या बकवास कर रही सुशीला? क्या मुझे हिसाब नहीं आता? ये देख कागज, इस पर तेरे पति के दस्तखत हैं। इसके मुताबिक इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो खेत और घर मेरा हो जाएगा। दस्तखत तेरे पति ने ही किए ना? दस्तखत किए, ये सच है, लेकिन कर्ज की रकम जो लिखी, क्या वो सही है? आपने हमें असल में 100 मुद्राएं दी थी। 8 महीने का ब्याज 2 मुद्रा के हिसाब से 15 मुद्राएं होना चाहिए, यानी कुल 115 मुद्राएं। पर आपने यहाँ 300 मुद्राएं लिख दी। ब्याज पर ब्याज कैसे लगा सकते हैं? वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तुझे वो हिसाब समझ नहीं आएगा। तू पीछे हट जा। पंचायत में तेरा काम नहीं, मेरा हिसाब ही आखिरी फैसला है। हरदयाल जी, हिसाब का मतलब सिर्फ नंबर नहीं, सच्चाई भी होती है। आप ब्याज पर ब्याज तो लगा ही रहे, साथ में कागजों की हेराफेरी भी कर रहे हैं। सब सुनिए, ये साहूकार जमीनें कैसे हड़प रहा है। मुझे भले हिसाब न पता हो, पर आपके लिखे कागज के अक्षर साफ नहीं दिख रहे। इस स्याही को देखिए, ये 6 महीने पुरानी नहीं लगती। लग रहा जैसे कल रात ही लिखा गया हो। स्याही अभी सूखी भी नहीं। तू चुप रहे। तुझे ब्याज के व्यापार के बारे में क्या पता? हिसाब पूछने की तेरी औकात नहीं। ये कागज पुराना है और दस्तखत बिल्कुल असली। तू फालतू में समय बर्बाद कर रही है। मैं समय बर्बाद नहीं कर रही, सच्चाई बाहर ला रही हूँ। आपके अन्याय का आज पर्दाफाश होकर रहेगा। आपके पास जो असली कागज है उसे दिखाइए, तब पता चलेगा सच कौन बोल रहा है। मुझे पहले से ही शक था कि आप ऐसा धोखा करेंगे। तुझसे किसने पूछा? मुखिया जी, ये औरत मेरी इज्जत उछाल रही है, इसे भगाइए। सच कह रही है सुशीला, इस कागज के अक्षर अभी भी गीले मालूम पड़ते हैं, स्याही सूखी नहीं है। क्या तू कोई धोखा कर रहा है हरदयाल? ऐसा लग रहा जैसे इसे कल रात ही लिखा गया हो। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई धोखा नहीं किया। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। कागज पुराना ही है। ये जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। मैं साबित कर सकता हूँ कि कागज असली है। मुखिया जी, आप शिवनाथ जी को बुलवाइए। उन्हें लिखावट की अच्छी पहचान है। वो देखेंगे तो सच सामने आ जाएगा। अगर कागज पुराना है तो शिवनाथ जी को दिखाने में डर कैसा? मुझे पता चल गया कि आपने ये कागज कल रात ही लिखा है। आपके झोले से अभी भी स्याही की महक आ रही है। तुझे इससे क्या? कागज मेरा, मेरी मर्जी। मुखिया जी, ये औरत मेरी बेइज्जती कर रही है। इसे यहाँ से निकालिए, वरना मैं ही चला जाता हूँ। शिव्या आते हुए, कागज को ध्यान से देखते हुए। धर्मपाल जी, ये कागज बिल्कुल भी पुराना नहीं है। अक्षरों को देखने से साफ पता चल रहा कि इसे अभी अभी लिखा गया। इसके अलावा हरदयाल जी ने दूसरे कागजों से नकल करके जाली दस्तखत बनाए हैं। रामदीन जी ने जिस कागज पर दस्तखत किए थे उसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये सरासर झूठा कागज है। झूठ! शिवनाथ को पैसे देकर मेरे खिलाफ बुलवाया गया है। मैंने कोई धोखा नहीं किया। ये सब साजिश कर रहे हैं। हरदयाल जी, आपके पास असली कागज कहाँ छिपा है? उसे छिपाकर जाली कागज दिखा रहे हैं। भैरव,
सच बता, कल रात जब ये कागज लिखे जा रहे थे तब तू वहीं था ना? झूठ मत बोल, नहीं तो तेरा जेल होगा, ठीक है? भैरव, सच बोल वरना तुझे भी सजा दूंगा। जाकर हरदयाल के घर से वो झोला लेकर आओ, देखते हैं उसमें असली कागज निकलता है या नहीं। नहीं नहीं, मेरे घर मत जाओ, वहां कुछ नहीं रखा है। भैरव, अपना मुंह बंद रख। डर क्यों रहे हैं? अगर सचमुच ईमानदार हैं तो डर किस बात का? गांव वालों, ऐसे साहूकारों की वजह से ही हम कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जमीनें और घर इनके हाथों में जा रहे हैं। हम और कब तक सहेंगे? इसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ सुशीला जी सही कह रही हैं। मेरा खेत भी इसने ऐसे ही हड़प लिया था। ये ब्याज के नाम पर सबको लूट रहा है। हरदयाल, तुम्हारे धोखे का पर्दाफाश हो चुका है। उन जाली कागजों को अभी इसी वक्त जला दो, वरना मैं तुम्हें सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। मुझसे भारी गलती हो गई मुखिया जी। लालच में आकर मैंने ऐसा किया। मैं सबके असली कागज वापस कर दूंगा। सिपाहियों को मत बुलाइए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आज से तुमने जिन किसानों की जमीनें धोखे से हड़पी, वो सब उन्हें वापस करनी पड़ेंगी। जो ज्यादा ब्याज वसूला वो भी लौटाना होगा, तभी तुम्हें छोड़ेंगे, वरना इसी पल गांव से निकाल देंगे। यही आखिरी फैसला है। ठीक मुखिया जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं सबको जमीन और पैसे वापस कर दूंगा। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। पंचायत के बाद राघवैया सुशीला की तरफ हैरानी से देखता हुआ, सुशीला, तुमने ये सब कैसे पता लगाया? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि कागज झूठा है और उसे रात में ही लिखा गया? मैं कितना डरा हुआ था और तुम कितनी निडर। कल रात जब आप परेशान थे तब मैं हरदयाल के घर के बाहर पहरा दे रही थी। मैंने भैरव को बाहर बुलाकर बातें उगलवा ली। मुझे पता चल गया था कि हरदयाल रात में झूठे कागज बना रहा है, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई। खुद पर भरोसा हो तो परेशानी का हल निकाला जा सकता है। हमारा रिश्ता दो साथियों का होना चाहिए। आपका डर मेरा डर, आपकी जीत मेरी जीत। कर्ज लेने से हम गुलाम नहीं बन गए। आत्मसम्मान की रक्षा करनी आनी चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं सड़क पर आ जाता। तुम्हारी समझदारी ने नई जिंदगी दी। समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद कैसे करूं। सुशीला, तुम्हारी हिम्मत देखकर अचरज हो रहा है। मैं तुम्हें समझने में हमेशा पीछे ही रहा। ये जीत तुम्हारी समझदारी की जीत ठहरी। वो सिर्फ मेरी समझदारी नहीं, हमारा आत्मविश्वास था। कर्ज लेने से कोई गुलाम नहीं बन जाता। हम मेहनत करेंगे और जमीन बचा कर रखेंगे। कल से नए जोश के साथ काम शुरू करेंगे। हिम्मत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुछ महीनों बाद राघवैया के खेत में बहुत अच्छी फसल लहलहाती हुई। पूरा खेत हरियाली से खिल उठा। सुशीला और राघवैया मिलकर धान की कटाई कर रहे हैं। देखो सुशीला, अपनी जमीन कितनी उपजाऊ है। इस लहलहाती फसल को देखकर आंखें खुशी से भर आईं। हमने सारा कर्ज चुका दिया। अब हरदयाल जैसों से दूर रहेंगे। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। हाँ, अपनी मेहनत से उगाई फसल का स्वाद ही कुछ और होता है। अब हम चैन से जी सकते हैं। गांव में हमारी इज्जत भी बढ़ गई। अगर आप उस दिन हिम्मत हार जाते तो आज हम इस हार में नहीं होते। तुम सिर्फ समझदार पत्नी नहीं, मेरे लिए देवी के समान हो। हम सबके लिए मिसाल बनकर जिएंगे। पूरा गांव हम पर गर्व कर रहा है। सच कहूं तो अगर तुमने उस रात भैरव से बात ना की होती तो मेरी क्या हालत होती, सोचकर ही रूह कांप जाती है। मुसीबत में साथ खड़े रहना और खुशियां बांटना ही सच्चा परिवार कहलाता है। समझदारी का इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ करें तो जीत पक्की है। आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। हम सब बहुत खुश हैं। बच्चों को भी यही संस्कार देने चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना करें, ना ही होने दें। बिल्कुल सुशीला, तुम्हारी बातें हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूर से धर्मैया और सौमैया अपने खेतों की तरफ जाते हुए राघवैया और सुशीला को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करते। राघवैया का परिवार अब बहुत खुश। गांव में अब सब लोग राघवैया और सुशीला की तारीफ करते हुए। शिक्षा, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत न हारे और समझदारी से सोचें तो हल जरूर मिल जाता है। अन्याय का सामना करने की हिम्मत इंसान को आत्मसम्मान देती है। मेहनत इंसान को खड़ा करती है तो समझदारी उसे सम्मान दिलाती है। हमें हमेशा निडर रहना चाहिए।
धर्मपुर नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में राम प्रकाश और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। राम प्रकाश बेहद मेहनती इंसान था और दिन रात अपने खेतों में जी तोड़ पसीना बहाता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो किसी की भी मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और बिना कोई मेहनत किए झटपट पैसा कमाने का लालच उसके दिल में हमेशा बना रहता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और व्यवहारिक औरत थी। उसका साफ मानना था कि इंसान की अपनी मेहनत और पसीने की कमाई ही हमेशा टिकती है। एक दिन शाम के समय राम प्रकाश खुशी से झूमता हुआ पसीने से पूरी तरह नहाया घर आता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमारी सारी परेशानियां दूर होने का रास्ता मिल गया है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमें इस छोटी सी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम शहर में बड़ा महल बना सकते हैं। ये क्या चिल्ला रहे हो? पूरे गांव को सुनाओगे क्या? इतने खुश क्यों हो? क्या खेत में सोने की खदान मिल गई या आसमान से धन बरस पड़ा है? हाथ धो लो, गरम गरम रोटियां बनाई हैं। रोटियां? अब हमें ये साधारण खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो रोज घी के पकवान और खीर खाएंगे। आज चौपाल के पास मुझे एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा मिले। उनका नाम शिवनाथ है और वे हिमालय से आए हैं। उनके पास एक जादुई लकड़ी का संदूक है। लकड़ी का संदूक? सिद्ध बाबा के पास लकड़ी का संदूक क्या कर रहा है? उसमें ऐसा क्या है? क्या कोई जादुई छड़ी है? छड़ी नहीं लक्ष्मी, वो धन खींचने वाला संदूक है। उसका चमत्कार ऐसा है कि उसमें तांबे का सिक्का रखो तो सुबह तक 2 हो जाते हैं। 100 सिक्के रखो तो 200 बन जाते हैं। रातों रात दौलत दुगनी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गांव के सुरेश ने चांदी का सिक्का रखा था तो मेरे देखते देखते 2 सिक्के बन गए। हे भगवान, आपका ये पागलपन कब खत्म होगा? बिना मेहनत के लकड़ी के संदूक में रखने से क्या धन दोगुना होता है? हवा में दिया रखकर भगवान भगवान करने से कोई फायदा होगा? किसी ढोंगी ने मीठी बातें कह दी और आपने मान लिया। हमारी दुनिया में पसीना बहाने पर ही रोटी मिलती है, फिर उस संदूक में दौलत दोगुनी कैसे हो सकती है? बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा कि औरतों की बुद्धि घर की चौखट के बाहर नहीं जाती। दुनिया में बहुत से चमत्कार होते हैं। वे मामूली इंसान नहीं हैं, बहुत भारी तपस्या की है। उन्होंने कल उस संदूक को हमारे घर लाने का वादा किया है। हमारे पास जो भी जमा पूंजी है, अगर उसमें रख दें तो परसों तक दुगनी हो जाएगी। क्या हमारे पास जो कुछ भी है सब रख दोगे? पिछले 5 सालों से हमने दिन रात खेत में मेहनत करके पेट काट कर जो 100 चांदी के सिक्के जोड़े हैं वे उसमें रख दोगे? बिल्कुल नहीं, वे सिक्के बेटी की शादी के लिए हैं। मैं उस ढोंगी के संदूक में वे सिक्के नहीं रखने दूंगी। तुम बीच में मत पड़ो लक्ष्मी। 100 सिक्के रखेंगे तो 200 बन जाएंगे। सोचो, बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। हम मुखिया जी के घर जैसी शानदार शादी करेंगे। मैं कल उन सिद्ध बाबा को घर ला रहा हूँ। बस ये मेरा फैसला है। मुझे आपकी जिद पता है। मैं कितना भी कहूँ आप नहीं सुनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस संदूक में धन दोगुना करने का चमत्कार है तो वे सिद्ध बाबा अपना खुद का धन उसमें रखकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं ना? गांव-गांव जाकर दूसरों से सिक्के क्यों मांग रहे हैं? ये बात मैंने भी पूछी थी। उन्होंने कहा, हम साधुओं को धन का लालच नहीं होता बेटा। ये चमत्कार भगवान ने सिर्फ गृहस्थों का भला करने के लिए दिया है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। उनका दिल मोम जैसा है। तुम ज्ञान मत बांटो। कल उनके आने से पहले घर साफ कर लेना और सिक्के तैयार रखना। लक्ष्मी अच्छी तरह समझ गई कि अपने पति से इस समय बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने उस ढोंगी सिद्ध बाबा को रंगे हाथों पकड़वाने की एक तरकीब सोची। अगले दिन दोपहर के समय राम प्रकाश उस ढोंगी बाबा शिवनाथ को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर लेकर आता है। शिव शिव, बेटा राम प्रकाश, तुम्हारा घर बहुत पवित्र है। यहाँ धन की देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। धन खींचने वाले इस संदूक को इसी शुभ घड़ी में खोलना चाहिए। पधारिए महाराज, आपके आने से हमारा जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मी, देखो सिद्ध बाबा आए हैं, पीने के लिए पानी लाओ। प्रणाम महाराज। मेरे पति आपके बारे में बहुत बातें बता रहे थे। आपके चमत्कार सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है।
क्या सच में धन दोगुना हो जाता है महाराज? मेरी बातों पर भले ही भरोसा ना करो, पर संदूक के चमत्कार को मानो बेटी। पवित्र जल से इस संदूक को शुद्ध करके उसमें धन रखकर रात भर पूजा करोगी तो सुबह तक धन दोगुना हो जाएगा। ये भगवान का आदेश है। हमारी कितनी अच्छी किस्मत है महाराज। ठीक है, हम अपने 100 सिक्के इस संदूक में रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना है। ये सिक्के हमारी जान के बराबर हैं, इसलिए सिक्के रखने के बाद मैं उस संदूक को अंदर वाले कमरे में सुरक्षित रखूंगी। कमरे की कुंडी लगाकर ताला मैं ही रखूंगी। आप कृपा करके बरामदे में सो जाइएगा, मैं आपको अच्छा बिछौना दूंगी। सुबह आपके हाथों से ही कमरा खोलेंगे। ठीक है बेटी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए बरामदा हो या जंगल सब बराबर है। तुम्हारा धन कमरे में ही सुरक्षित रहेगा। देखा लक्ष्मी, उनके मन में कोई लालच नहीं है। महाराज, बुरा मत मानिएगा, औरतों को थोड़ा डर ज्यादा होता है। ये लीजिए हमारे 100 चांदी के सिक्कों की पोटली। राम प्रकाश वो पोटली शिवनाथ के हाथ में दे देता है। शिवनाथ की आंखें लालच से चमक उठती हैं। वो उस पोटली को लकड़ी के संदूक में रखता है और ढक्कन बंद कर देता है। ओम नमः शिवाय। धन संदूक में चला गया है। बेटी, इस संदूक को संभाल कर पूजा के कमरे में रखना। ध्यान रहे कि रात भर दिया बुझने ना पाए। मैं बरामदे में बैठकर जाप करूंगा। लक्ष्मी उस लकड़ी के संदूक को लेकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा कसकर बंद कर देती है। राम प्रकाश शिवनाथ के लिए बरामदे में बिस्तर लगाता है और उसे भोजन कराता है। रात के 10 बज जाते हैं और पूरा गांव सो जाता है। राम प्रकाश भी खर्राटे लेकर सोने लगता है। लेकिन लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर वाले कमरे में रखे लकड़ी के संदूक को खोलती है। उसमें रखी 100 चांदी के सिक्कों की पोटली को निकालकर उसे चावल के मटके के सबसे नीचे छिपा देती है। फिर बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक और पोटली तैयार करती है, जिसमें गोल पत्थर और लोहे के टुकड़े भर देती है। दौलत दोगुनी करेगा ढोंगी कहीं का। मेरे पति सीधे साधे हैं, इसलिए मान गए। ये पक्का आज रात को ये संदूक लेकर भागने की कोशिश करेगा। इसे सबक सिखाने के लिए मुखिया जी को खबर भेजनी होगी। लक्ष्मी चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है, पड़ोस के लड़के को बुलाती है और गांव के मुखिया धर्मपाल तथा चौकीदार मनोहर को चुपके से संदेश भेजती है। मुखिया और चौकीदार दोनों अंधेरे में आकर लक्ष्मी के घर के पिछले हिस्से में छिप जाते हैं। आधी रात हो जाती है। बरामदे पर सोने का नाटक कर रहा शिवनाथ चुपचाप उठता है, चारों तरफ देखता है। सब तरफ सन्नाटा पसरा है। चुपके से घर के दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आता है। शिवनाथ बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर जाता है। मुझे नहीं पता था कि वे इतने बेवकूफ हैं। मैं इन पैसों से पड़ोसी गांव में खुशी खुशी अपने दिन बिताऊंगा। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। पैसों का संदूक चुरा कर ले जा रहा है। सुनिए, उठिए। लक्ष्मी की चीख सुनकर राम प्रकाश चौंक कर उठ बैठता है। पीछे छिपे मुखिया धर्मपाल और चौकीदार मनोहर तुरंत अंदर आते हैं और शिवनाथ को दबोच लेते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिद्ध बाबा हूँ। ये संदूक मेरा ही है। मैं अपना संदूक लेकर जा रहा हूँ बस। महाराज, आप आधी रात को हमारे सिक्कों वाला संदूक लेकर क्यों जा रहे हैं? सुबह खोलना था ना। अरे राम प्रकाश, तेरी नासमझी देखकर मुझे तरस आता है। ये कोई सिद्ध बाबा नहीं, बहुत बड़ा ठग है। इसने जादुई संदूक के नाम पर कई गांवों के लोगों को ठगा है। कल ही राजा के सिपाही इसे ढूंढते हुए आए थे। अगर लक्ष्मी ने संदेश न भेजा होता तो ये तेरे 100 सिक्के लेकर रफू चक्कर हो चुका होता। हाय, मेरे 100 चांदी के सिक्के, मेरी बेटी की शादी की सारी कमाई ये चुरा कर ले जाने वाला था। मैं कितना अंधा हूँ। लक्ष्मी के समझाने पर भी मैंने इसकी बात मान ली। मुखिया जी, मेरे पैसे दिलवा दीजिए। अब तेरी दौलत तुझे कहाँ से मिलेगी राम प्रकाश? ये संदूक मेरे हाथ में है और सिक्के भी मेरे हैं। तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, पर यह धन तो मेरा ही है। वो संदूक तेरा ही है और उसमें रखा सामान भी तेरा ही है ढोंगी। एक बार उस संदूक को खोलकर देख ले। मनोहर, इसके हाथ से संदूक छीनकर ढक्कन खोल, सिक्के निकालकर राम प्रकाश को दे।
चौकीदार मनोहर संदूक का ढक्कन खोलकर देखता है। उसमें सिक्कों की जगह गोल पत्थर और लोहे के पुराने टुकड़े पड़े होते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शिवनाथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? चांदी के सिक्के कहाँ गए? पत्थर कैसे आ गए? क्या मेरा चमत्कार काम नहीं कर रहा? न तेरे पास कोई चमत्कार है न कोई जादू ढोंगी। तूने संदूक में जो सिक्कों की पोटली रखी थी उसे मैंने कप का निकालकर चावल के मटके में छिपा दिया। तेरा सच सामने लाने के लिए ही मैंने पत्थरों की पोटली संदूक में रखी थी। लक्ष्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लालच में आकर मैं अपनी सारी कमाई गवा बैठता। तुम ना होती तो मेरी और बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे माफ कर दो। देखा राम प्रकाश, घर की औरत में जो समझदारी होती है वो तुझ में नहीं है। पत्नी की बात माननी चाहिए, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। मनोहर, इसके हाथ पीछे बांध दे। कल सुबह राजा के सिपाहियों को सौंपना होगा। मुझे छोड़ दो मालिक, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। शहर जाकर मेहनत करके पेट पालूंगा। तेरी नीयत हम अच्छे से जानते हैं रे ठग। चल आगे बढ़। मुखिया और चौकीदार दोनों उस ढोंगी शिवनाथ को लेकर चले जाते हैं। राम प्रकाश और लक्ष्मी दोनों चैन की सांस लेते हैं। लक्ष्मी, आज से मैं कोई भी काम करूंगा तो तुमसे पूछ कर ही करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि पसीने की कमाई ही हमारा असली सहारा है। कल से मैं खेत में दोगुनी मेहनत करूंगा, पर कभी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। चलो अंदर चलकर सो जाते हैं। सुबह होते ही खेत पर भी जाना है। खेत पर तो जाऊंगा, पर पहले पड़ोस के रमेश के पास जाना होगा। कल सुबह मैंने उसे भी इस संदूक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया था। उसने भी कहा था कि वो 2 सिक्के इसमें रखेगा। उसे सच नहीं बताया तो वो भी धोखा खा जाएगा। हाँ, रमेश भी आपकी तरह सीधा साधा है। जल्दी जाकर बताओ। उसकी पत्नी सरिता भी मुझसे पूछ रही थी। पूरे गांव को ऐसे ठगों से हमें ही बचाना होगा। ठीक है, तुम कुंडी लगा लो। मैं रमेश को बताकर मुखिया जी के घर भी हो आऊंगा और पता करूंगा कि उस ठग को सजा मिली या नहीं। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना बीमारी जैसा है। संभल कर जाना। आपके आते ही मैं चावल के मटके से सिक्कों की पोटली निकालकर लोहे के संदूक में रख दूंगी। अब से हम अपनी कमाई को बहुत संभाल कर रखेंगे। ठीक है लक्ष्मी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। अपनी नासमझी से मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब से तुम्हारी हर बात मेरे सिर माथे पर। रामप्रकाश दरवाजा बंद करके बाहर जाता है। लक्ष्मी अंदर जाकर चावल के मटके में छिपाई गई चांदी के सिक्कों की पोटली को सुरक्षित बाहर निकालती है। उसके चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखाई देता है। कुछ देर बाद रामप्रकाश लौट कर आता है। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा। आ गए? रमेश को बता दिया? मुखिया जी के पास क्या हुआ? रमेश को बता दिया लक्ष्मी। मेरी तरह वो भी बातों में आ गया था और कल बाबा के पास जाने की सोच रहा था। जब मैंने सच बताया तो उसके होश उड़ गए और मुखिया जी के पास गया तो वहाँ सिपाहियों ने उस ठग की अच्छी पिटाई की थी। उसके सारे धोखे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। पास के गांव में भी उसने 2 लोगों को ठगा था। उसके पाप उसे नहीं छोड़ेंगे। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिसने बचा लिया। कल सुबह मंदिर चलेंगे। बेटी की शादी पर आया संकट टल गया। हाँ लक्ष्मी, कल सुबह मंदिर चलेंगे। आज मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया। अब मैं किसी की मीठी बातों में नहीं आऊँगा। सिर्फ अपनी मेहनत और पसीने पर भरोसा करूँगा। दोनों खुशी खुशी अंदर जाते हैं। ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताता है। वे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं। लालच और बिना मेहनत के आसानी से धन कमाने की सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। परिवार में पति पत्नी जब एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करके जीते हैं, तभी उस घर में सुख और शांति बनी रहती है।